हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं पार्ट फिफ्थ ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। डान ऑन, इट मीन्स समझ में आना। टू बी मैनिफेस्ट। नेक्स्ट, ड्रेप्ड, इट मीन्स कवर करना, ढकना। डाई रेड विद हेना मीन्स मेहंदी लगाना। हेना इट मीन्स मेहंदी और डाई मीन्स लगाना, अप्लाई करना। रोल्ड ऑन टू, इट मीन्स पहनाना। नेक्स्ट, रिस्ट इट मीन्स कलाई। और नेक्स्ट है गाइस ब्राइड, इट मीन्स दुल्हन। बिसाइड, के पास। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे, यह बात उसको एक दिन अचानक से समझ में आएगी। वैन हर हेड इज ड्रेप, जब उसका सिर ढक दिया जाएगा। विद अ रेड वेल, एक लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, जब उसके हाथ रंग दिए जाएंगे मेहंदी से। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस ओल्ड वुमेन की तरह जो उसके पास बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत पहले दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, चमक नहीं है। आगे देखिए गाइस, लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। ड्रेन्ड ऑफ, ड्रेन ऑफ इट मीन्स विदाउट जॉय, बिना आनंद के। एंटायर इट मीन्स हॉल, संपूर्ण। रीप इट मीन्स फसल काटना। फ्लोइंग इट मीन्स लहराती हुई, वेविंग। बियर्ड इट मीन्स दाढ़ी। सो देखिए गाइस, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, मीन्स जो ओल्ड मैन होती है वो बताती है कि उसने अपनी लाइफ में एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो ऐसा कहती है इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जिसमें आनंद खत्म हो गया है, कोई खुशी नहीं है। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, मील मीन्स भोजन, इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो बताती है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम भी उसने पेट भर कर खाना नहीं खाया है, एंजॉय नहीं किया है। दैट्स वॉट सी हैज़ रीप्ड, यही है, यही सब कुछ उसने अपनी ज़िंदगी में पाया है। रीप मीन्स फसल काटना, उसको ये फल मिला है कि उसको ज़िंदगी में कभी भी एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हुआ उसको ढंग से। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड है एक ओल्ड मैन है जिसकी दाढ़ी लहरा रही होती है। सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ सिवाय बैंगल्स के। एक्सेप्ट इट मीन्स के सिवाय। तो उसका हस्बैंड जिसकी दाढ़ी लहराती होती है वो कहता है कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने लाइफ में कमाया है, इज़ मेक अ हाउस, वो मैंने घर बनाया है। फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के लिए रहने के लिए। सो गाइज आगे देखिए। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ achieve what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और उसकी बात सुनते हुए वन वंडर्स, एक व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड,
क्या उसने वो चीज़ हासिल कर ली है वॉट मैनी हैव फेल इन देयर लाइफ टाइम, जिसको पाने में बहुत से लोग असफल हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। क्या उसने ऐसी बड़ी चीज़ हासिल कर ली है? ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि उसने घर बनवा लिया, उसका घर बन गया है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है उसके लिए। क्राई इट मीन्स रोना धोना, एक्सेप्ट इट मीन्स के सिवाय, इनफ इट मीन्स पर्याप्त, रिंग्स इट मीन्स बजना, इको इट मीन्स गूंजना, लेम्ट इट मीन्स अफसोस, और लिटिल इट मीन्स न के बराबर, कुछ भी नहीं। माइंड नमिंग टॉयल इट मीन्स सुन्न कर देने वाली कड़ी मेहनत। नेक्स्ट है गाइस इंसिनेटिव। इंसिनेटिव इट मीन्स पहल करने की क्षमता। सो गाइस देखिए, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो यहाँ पर राइटर हमें बताती है कि फिरोज़ाबाद में लोगों का एक ही चिल्लाहट है, एक ही रोना धोना है कि उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं है, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस के अलावा कुछ और करने के लिए पैसा ही नहीं उनके पास में। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और ये जो चिल्लाहट है, ये जो कराहट है, ये हर घर में सुनाई देती है। मीन्स फिरोज़ाबाद के हर घर में इस बात का रोना धोना है कि उनके पास कुछ और करने के लिए पैसा ही नहीं है, सिवाय सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। द यंग मैन इको द लेम्ट ऑफ दियर एल्डर्स, और जो यंग मैन है अपने बुज़ुर्गों का जो लेम्ट है, जो अफसोस है, उसी को ही वो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोज़ाबाद में ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला, सभी वही बातें, वही बिजनेस, वही काम धंधा। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल ऑल इंसेनेटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने, कड़ी मेहनत ने, पहल करने और सपने देखने की क्षमता है, उसको ख़त्म कर दिया है। मीन्स वहाँ के लोगों के जो कड़ी मेहनत जो करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उस कड़ी मेहनत ने उन लोगों में जो पहल करने की जो क्षमता है, सपने लेने की जो एबिलिटी है, उसको ख़त्म कर दिया है। वो कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं, किसी और चीज़ के लिए पहल कर ही नहीं सकते हैं, और न ही वो किसी और चीज़ के लिए ड्रीम ले सकते हैं, सपना देख सकते हैं कि कुछ और बनना है। आगे देखिए गाइस, ऑर्गेनाइज इट मीन्स यूनाइट, संगठित होना। कोऑपरेटिव इट मीन्स सहकारी समिति, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। विशेष इट मीन्स बैड। मिडिलमैन इट मीन्स ब्रोकर, दलाल। ट्रैप इट मीन्स इंसनेयर, जाल में फंसाना। फोरफादर्स इट मीन्स एंसेस्टर्स, पूर्वज। हॉल्ड अप इट मीन्स घसीटना, ड्रैग इट मीन्स गाइस वही है, घसीटना। स्पाइरल इट मीन्स कॉइल, कुंडली नुमा। एपैथी इट मीन्स उदासीनता, फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस। इनजस्टिस इट मीन्स अन्याय। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, तो आप अपने आप को एक समिति में संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं? आई आस्क, मैं पूछती हूँ,
अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ कि आप अपने आप को एक समिति में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हैं, आप एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हैं। वो यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। मीन्स मैं उन यंग मैन से पूछती हूँ जो एक ऐसे मध्यस्थ लोगों के कुचक्कर में फंस गए हैं जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, भले ही हम संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द प्लेस, लेकिन हम वो व्यक्ति हैं, वो इंसान है जिनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन, जिनकी पिटाई की जाएगी, ड्रैग टू जेल, जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ भी इलीगल करने के आरोप में। दे से, वे कहते हैं, यंग मैन बताते हैं राइटर को, यदि वो संगठित हो भी जाएं भले, लेकिन उनको पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा कुछ भी इलीगल करने के आरोप में। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो इन चीज़ों को, परिस्थितियों को कुछ अलग ढंग से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी उतने ही थके हुए हैं, परेशान हैं, एज दे आर, जितने की वे हैं। सो गाइज आगे देखिए, दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, और वे लगातार एक ऐसे घेरे में बातें करते हैं, स्पाइरल में घेरा, सर्किल, वो इस प्रकार से एक ऐसे घेरे में बातें करते हैं, दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपैथी, कि उनकी बातें घूमती रहती हैं, गरीबी के बारे में टू एपैथी, फिर वो नफरत की बातें करते हैं टू ग्रीड, फिर लालच की बातें करते हैं एंड टू इनजस्टिस, और फिर अन्याय की बातें करते हैं। इस प्रकार से उनकी बातें एक सर्किल में घूमती रहती हैं, गरीबी पर, नफरत पर, लालच पर, अन्याय पर, ये सब बातें वो करते रहते हैं। लिसनिंग टू दैम, और इन बातों को सुन कर के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। लेखिका कहती है, जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ तो मुझे दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक संसार ऐसा है जिसमें एक ऐसा परिवार है, कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, बर्डन मीन्स बोझ तले दबे होना, स्टिग्मा इट मीन्स कलंक, और ऐसा परिवार है जो कि एक बोझ तले दबा हुआ है। कौन सा बोझ? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एक ऐसी जाति के कलंक से दबा हुआ है जिसमें उनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स, विशियस मीन्स दुष्ट, और दूसरी जो दुनिया है उसमें साहूकार लोगों का एक दुष्ट कुचक्कर है उनका, जिसमें साहूकार लोग हैं, द मिडिल मैन, जो दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, वो है इस दुनिया में। द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, कानून के रखवाले हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी लोग हैं, एंड द पॉलिटिशियंस, और नेता लोग हैं। तो यहाँ पर लेखिका बताती है, एक तरफ तो वो दुनिया है जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है, जिन पर एक जाति का कलंक लग चुका है कि जिस जाति में उनका जन्म हुआ है, जैसे बैंगन मेकर्स हैं तो उनको चूड़ें ही बनानी होगी, इस प्रकार का जो कलंक उन पर लगा हुआ है, इस बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो दूसरी तरफ एक ऐसा कुचक्कर है, एक ऐसी दुनिया है जो जिसमें साहूकार लोग हैं, दलाल हैं, पुलिसमैन हैं, कानून के रखवाले हैं, अधिकारी लोग हैं, और नेता लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सभी ने साथ मिलकर, दे हैव इम्पोज में लाद देना, बैगेज में सामान, इन सभी ने मिलकर के सामान लाद दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर। मीन्स ये जो साहूकार लोग हैं, जो दलाल हैं, जो पुलिसमैन हैं,
अधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, इन्होंने उन बच्चों पर एक ऐसा बहुत लाद दिया है साथ मिलकर के, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो नीचे उतार नहीं सकता है। मीन्स उस पर थोप दिया गया है कि आपको चूड़ी ही बनानी होगी, आपका यही काम है, यही बिजनेस है, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते आप। अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको कुछ इलीगल करने के आरोप में उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको चक्कर में फंसा दिया जाता है। तो ये सब बातें होती हैं गाइस। आगे देखिए, बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोन अप, डेयरिंग मीन्स हिम्मत, और डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोन अप, और हिम्मत उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। लेखिका कहती है कि उनको इस बात का अवेयर हो कि वो कुछ और भी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। इस प्रकार की जो बातें हैं, डेयरिंग जो है, हिम्मत दिखाना, इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, उनका पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं, इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं, तो इट मीन्स उनको तबाह कर दिया जाता है। When I sense a flash of it in my मुकेश, सेंस इट मीन्स फील करना, फ्लैश चमक। तो यहाँ राइटर कहते कि मुझे मुकेश में एक चमक नज़र आती है। आई एम चीयर्ड, मीन्स जब मैं मुकेश के अंदर ये चमक, ये चिंगारी में देखती हूँ, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ये उसका एक ड्रीम है। जब ये चीज़ मैं देखती हूँ, फील करती हूँ, तो मुझे उसमें एक चमक नज़र आती है। आई एम चीयर्ड, और मुझे खुशी होती है। चीयर्ड मीन्स खुश। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, मुकेश दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, इस बात को रिपीट करता है। ही विल गो टू गराज, वह गराज में जाएगा, एंड लर्न, और वहाँ सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, तब मुकेश कहता है कि आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह इस बात पे जोर देता है, इंसिस्ट में जोर देकर कहना। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप प्लेन उड़ाने का ड्रीम भी लेते हैं? ही इज सडनली साइलेंट, तो इस बात पे मुकेश एकदम से चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग मीन्स घूर कर देखना, जमीन की तरफ घूर कर देखते हुए कहता है कि नहीं। इन इज स्मॉल मर्मर, मर्मर मीन्स फुसफुसाहट, और इसकी इस फुसफुसाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट इट मीन्स शर्मिंदगी, और उसकी इस फुसफुसाहट में एक शर्मिंदगी होती है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी तक रिग्रेट में नहीं बदली है, अफसोस में नहीं बदली है। ही इज़ कंटेंट, कंटेंट मीन्स संतुष्ट, वह संतुष्ट है। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार्स के ड्रीम से ही वो संतुष्ट है। वो कार दैट्स ही सीज, जिनको वो देखता है, हर्टलिंग डाउन मीन्स रनिंग डाउन, दौड़ते हुए देखता है नीचे की तरफ, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिनको वो अपने टाउन की गलियों में नीचे की तरफ दौड़ते हुए देखता है, वह उन कारों के ड्रीम से ही वो संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स, फ्यू मीन्स न के बराबर, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में न के बराबर प्लेन्स उड़ती हैं, मीन्स वहाँ पर एयरप्लेन्स नहीं उड़ती हैं। सो गाइस, ये था हमारा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी स्टोरी है सेकंड, यहाँ पे ये भी फिनिश हो चुकी है। तो केयरफुली स्टडी कीजिए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। तब तक बाय, टेक केयर।